सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज हमारे जो है घातांक एवं करड़ी की क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास में मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी। उम्मीद करते हैं वो चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर वो बातें समझ में आई हैं तो भाई आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से प्रश्नों को लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, ज़रा देख सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दोस्तों कह रहा है कि 9 की पावर 2.7, 9 की पावर 2.7, 9 की पावर 2.7 गुणे 8, 81 की पावर है आपकी 3x प्लस में 2, 3x प्लस में 2, ये 81 की पावर हो गई। डिवाइडेड बाई 243, 243 इसकी पावर है भाई 1.2, इसकी पावर है 1.2 और ये आपका कितना है बराबर 27 की पावर, 27 की पावर 3x प्लस में 5, 3x प्लस में 5। इसमें दोस्तों आपको बताना है x का मान। इसमें आपको x का मान बताना है। क्या बताना भाई? x का मान बताना है। जो x है इसका आपको मान बताना है कि x का मान क्या होगा। इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? 9 की पावर 2.7। देखो जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा पेपर में, जब कभी ऐसा पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर बेस को बराबर कर लेना है। बेस को बराबर कर लेना है। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ज़रूर बेस बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बेस बराबर ना हो। बेस ज़रूर बराबर होंगे, क्योंकि जब बेस हम बराबर कर लेंगे तो हमें पता है जब बेस बराबर हैं तो अगर हम भाग कर रहे हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी भाई? घट जाएंगी। अगर गुणा कर रहे हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बस यही बात ना। तो हमको बेस को केवल यहाँ पर बराबर करना है। अब हम बेस कैसे बराबर करेंगे? बेस बराबर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर समझो, यहाँ पर 9 है, 81 और 9 ये तो बराबर हो जाएगा। क्या दोस्तों 43 ये भी बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 27 9 के बेस में नहीं बराबर होगा, लेकिन ये सभी जो आपके हैं ये 3 के बेस में बराबर हो जाएंगे। क्योंकि 9 को हम क्या कह सकते हैं? 9 को हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है। और इसकी होल पावर कितनी? 2.7। 3 त्रिक का 9, तभी तो 3 की पावर 2 कहो चाहे 9 कहो, बात तो सेम ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब 81 है तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 27 तियाँ 81, यानी इसको कह सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? 3x प्लस में 2 हो जाएगी। डिवाइडेड बाई, अब हम 343 को क्या कह सकते हैं भाई? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ 243, यानी इसको हम 3 की पावर 5 कह सकते हैं और इसकी होल पावर 1.2 बराबर। दोस्तों हम 27 को क्या कह सकते हैं? 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितना? 3x प्लस में 5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी बेस बराबर हो गए हैं। अब कल वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। अगर किसी पावर के ऊपर होल पावर होती है तो पावरों का आपस में क्या होता है? आप कहोगे सर पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, यही तो होता है। तो सभी स्थानों पर ऐसा सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 3 की पावर 27 दूना 54 यानी 5.4, 3 की पावर 5.4 गुणे 3 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा? 4 तियाँ 12x हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, भागे 3 की पावर 12 पंचे 60 6 हो जाएगा। 3 की पावर 6 हो गया और बराबर उस तरफ आपका 3 की पावर कितना बचेगा? 9x और प्लस में कितना बचेगा? 5 तियाँ 15 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। गुणा है तो पावरें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। भाग है तो पावरें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो हम पहले इसको देखें। यहाँ पर एक बेस ले लेते हैं। हमने एक बेस ले लिया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 13.4 हो गया, यानी ये हो गया 12x
और प्लस में 8 5 13, 13 दशमलव के कितना हो गया 4 हो गया, और ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हम डिवाइड कर रहे हैं। भाई हमने बताया था अगर बेस इक्वल हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर बेस इक्वल हैं तो a की पावर m माइनस के n नहीं होता है। तो यहाँ पर डिवाइड था तो a की पावर m माइनस के n हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई था तो m प्लस के n हो गया है। और उस तरफ हमारा क्या चल रहा था 3 की पावर 9x प्लस में 15, यही तो चल रहा था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 13.4 से 8 घटा दोगे तो 8 5 13 होता, यानी 6 6 12 7 हो जाएगा 7.4, यानी ये दोस्तों आपका क्या बचेगा 3 की पावर 12x और प्लस में 7.4 बराबर के 3 की पावर 9x प्लस में क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, यही बचेगा ना। अब आप देखो यहाँ पर बेस बराबर हैं और हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि जब बेस बराबर होते हैं, जब आपके ये बेस बराबर हैं तो पावरें आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। जब बेस बराबर हैं तो पावरें आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, केवल अपनी पावरों को ले लेंगे। तो हम पावरों को ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस में 7.4, उस तरफ क्या बचेगा हमारा 9x और प्लस में क्या बच जाएगा 15। x वालों को एक तरफ ले लीजिए, x वालों को एक तरफ ले लोगे तो ये भैया कितना बचेगा 12 में से 9 जाएगा, 9 3 12, 3x बराबर उस तरफ 15 और ये 7.4 माइनस में चला जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 7.6 बच जाएगा, यहाँ 7.6 बच गया और बटे में कितना आ गया 3 आ गया। दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको आप क्या काट भी सकते हो, इसको काटोगे तो 15 बार में, इसको काटोगे तो 38 बार में, 38 बटे कितना आएगा 5 आएगा। जब इसको काटोगे तो x बराबर 15 दूना 30, 8 बच गया, 15 दूना 30 हो गया, 8 बच गया, दशमलव लगाया 0, 15 3 45 चौके 60, 25 कितना होता है 75, 2.5 के तकरीबन आएगा, 2.5 के तकरीबन आएगा। इसको हम आगे और भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि डेसिमल के एक अंक बाद तक ही हमको आंसर को बताना होता है। तो आंसर कितना आएगा 2.5 आएगा। देखिए यहाँ पर आप आगे एक लाइन लिख देना, यहाँ पर आगे आप एक लाइन को लिख देना भाई। क्या लाइन को लिखोगे तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप इसको 3 को 3 से काट मत देना। यहाँ पर क्यों छोड़ दिया आपने बेसों को, उसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना, कारण लिखना। कारण ये लिखोगे कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावरें भी आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। या आप सीधे ये लिख सकते हो कि a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है m बराबर किसके होगा n के बराबर होगा। इतनी सी बात लिख सकते हो। या आप लैंग्वेज में यह लिख सकते हो कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न था, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर समझते हैं। ये तो हमारा ऐसा प्रश्न था कि पॉइंट में था। कभी कभी ऐसे प्रश्न फ्रैक्शन में भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम फ्रैक्शन को पॉइंट में बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर सकते हैं। वो चीज़ मैं अभी आपको आगे के प्रश्नों में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है। यह कह रहा है भाई 243 की पावर 0.16, 243 की पावर 0.16, उसके बाद गुणे 243 की पावर, 243 की पावर है कितनी 0.4। इसका मान आपको बताना है। इसका मान भाई आपको बताना है, इसका मान क्या हो जाएगा वही आपको बताना है। देखिए दिमाग में केवल एक छोटा सा पॉइंट फिट कर लीजिए सर, जब कभी बेस आपके बराबर होंगे, बेस का मतलब क्या होता है आधार, जब कभी आधार आपके बराबर होते हैं तो गुणा जब करते हैं, जब गुणा करते हैं तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। इस चीज़ को भाई मैं बार बार कहता हूँ कि आप नोट कर लीजिए, घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। लेकिन बेस बराबर हैं और हम क्या करते हैं भाग करते हैं तो घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। बस ये
सिंपल सी बात है जो पूरे घातांक एवं करड़ी में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है ना। अब इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताना है सबको। 243 की पावर दशमलव के 6 और 243 की पावर दशमलव के 4। भाई मल्टीप्लाई बेस आपके सेम है, 243 बेस एकदम इक्वल है, तो हम एक बेस को लिख लेंगे 243 और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी 0.16 प्लस में 0.4। ये बात एकदम सबकी समझ में आई होगी। अगला हमारा क्या हो जाएगा, ये 243 ऐसे ही रहेगा, ये ऐड होगा तो 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20.20, 0.20 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका आंसर आप ऐसे नहीं दे सकते हो। आप एक बात का समझिए, हम इसको क्या पावर को फ्रैक्शन में बदल लें, ये जो पावर है हम इसको फ्रैक्शन में बदल लें, बिल्कुल। जो 0.20 लिखा है ये बताओ मैं प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने इस संख्या के नीचे बटे 1 मान लिया, अब मैं दशमलव हटाऊंगा और रूल ये कहता है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं भी हों उतने जीरो नीचे लगा दीजिए। दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो 2 जीरो मैंने नीचे लगा दिया। अब इसको काटेंगे तो 20×500 यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/5 यानी 0.20 को हम लोग दोस्तों 1/5 भी तो कह सकते हैं। 0.20 को हम लोग 1/5 कह सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 243 की पावर 1/5। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो वो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। अब देखो 243, अब आप क्या करो कि कितने की पावर कितनी करें कि 243 आ जाना चाहिए। अब 243 आपको करना क्या है, इसको आप तोड़ लीजिए। अगर आपको पावरें नहीं पता है दोस्तों तो आप इसको तोड़ सकते हो। अब ये देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24 हो गया, 3 × 1 = 3। वैसे ये 3 की पावर कितना है भाई, 5 है, लेकिन मैं आपको काट के बता रहा हूँ। 3 × 9 = 27, 3 से 3 बार में चला गया और 3 से 1 बार में चला गया। ये जो 243 लिखा है हम इसको 3 की पावर 5 भी तो कह सकते हैं। 243 को मैं 3 की पावर 5 भी तो कह सकता हूँ। कहने का मतलब ये जो 243 है इसको मैं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/5, तो 1/5। अब पावर के ऊपर होल पावर तब क्या होता है, पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 5 और गुणे क्या हो जाएगा, 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 1, जिसको हम 3 भी बोलते हैं। ये दोनों में से एक आंसर राइट है। चाहे 3 की पावर 1 लिखो वो भी सही है, या फिर केवल 3 लिखो वो भी सही है। ठीक है ना। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो यहाँ पर अगर सीधे आप 3 भी लिख सकते हो तो वो भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना आएगा आंसर, 3 आएगा इस सवाल का सही जवाब। नोट कर लो। फिर भाई अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पॉइंट को हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सब आप पहले से सीखे हुए हो। अगर आप नहीं पता है आपको तो भाई आप लोग बता देना, आपको ये पूरा बता दिया जाएगा कि कैसे पॉइंट को हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और भिन्न को हम लोग कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगर हम पॉइंट में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं तो पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम उसको भिन्न में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो भिन्न हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई स्क्वायर रूट 2 की पावर 4, स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 प्लस में क्यूब रूट 64 और प्लस में ये है आपका √4 2 की पावर 8। इसका मान कितना आएगा आपको बताना है। इसका मान कितना आएगा आपको बताना है, इसको जल्दी से लगाओ। इसका मान कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 प्लस में 3 क्यूब रूट 64 और फिर है आपका √4 की पावर 2/8। यहाँ पर हम इसको समझते हैं एक बात के समझने के लिए। देखो हमने कल आपको करड़ी में एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको करड़ी में एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी वो बात समझिए भाई। क्या बताया था, देखो
हमने बताया था कि अगर केवल यही चिन्ह लगा है, यही चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। और इसके अंदर अगर कोई एक नंबर होता है, ये इसके अंदर कोई संख्या है, यहाँ पर 2 लिखा है या कोई चिन्ह नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये उठकर नीचे आ जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 2 मानते ही मानते हैं। अगर दोस्तों यहीं पर ये 3 लिखा आ गया और कोई नंबर है तो कंसेप्ट पूरा वही रहेगा, ये ए हो जाएगा और ये आपका 3 यहाँ चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। बस ऐसे करके अगर ये मेरा 4 है तो ये 4 है मेरा, मान लिया 4, एक नंबर यहाँ पर ए है, तो कहने का मतलब ये ए तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 चला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। आपको लॉजिक ये समझना है कि आगे जो नंबर होगा, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, ये 1/में में चला जाता है, इसको उधर भेजेंगे तो 1/में में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान बन चुका है। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान बन चुका है आपके लिए भाई। यहाँ पर कुछ नहीं ना, तो /1 है ना, तो हम इसको कह सकते हैं 2 की पावर 4 और ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कहने का मतलब यहाँ 2 है तो इसकी पावर 1/2 नहीं हो जाएगी, इसकी पावर 1/2 और प्लस में ये हमारा 64 ऐसे ही रहेगा, 64 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर क्यूब रूट हटाएंगे ना, क्यूब रूट, तो ये 1/में में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और प्लस ये हमारा 2 की पावर 8 हो जाएगा ना, 2 की पावर 8 और इसके ऊपर हम क्या सटाएंगे, ये 4 है, उधर जाएगा तो 1/में में 4 हो जाएगा। अब सब में देखो पावर के ऊपर होल पावर, पावर के ऊपर होल पावर चढ़ती हुए जा रही है, यानी 2 की पावर 4, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/2 में 2 कह सकते हैं। पावर के ऊपर होल पावर, पावरों का मल्टीप्लाई होता है, प्लस अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो आप 4 चौके 16 चौके 64 सीधे 4 लिख दीजिए, या आप यहाँ पर देखो 64 को क्या कह सकते हैं, 4 की पावर 3 कह सकते हैं। भाई 64 को मैं 4 की पावर 3 कहूँ और इसकी मैं होल पावर कितनी कर दूँ, 1/3 कर दूँ, तो बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 8 मल्टीप्लाई 1/में में 4, तो 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2। यहाँ भाई 3 से 3 कट गया, 1 4 बच गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 बचा, 2 1 कम 2, यानी ये बच गया 2 की पावर 2 और प्लस में ये बच गया 4 और प्लस में क्या बच गया, 2 1 कम 2, यानी 2 की पावर 2 बच गया। अब यहाँ आंसर कितना आएगा, 2 दूनी हो गया आपका 4 और प्लस में 4 प्लस में 4, तो 4 4 8 4 12 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 इज़ द राइट आंसर, 12 आपके प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचेंगे भाई, ठीक है ना। ये हो गई भाई, अगला देखो चौथा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 की पावर 0.6, 16 की पावर 0.16 और मल्टीप्लाई है आपका 16 की पावर 0.04, 0.04, उसके बाद गुणे है आपका गुणे 2 की पावर 0.2, 2 की पावर 0.2, ये आपको बताना है, ये आपको भाई बताना है, ठीक है ना। ये जल्दी से भाई बता दीजिए, इसका मान आप जल्दी से बताइए। 16 की पावर 16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर 0.2, इसको आप लगाओगे तो कैसे लगा सकते हो, ये सभी स्थानों पर मल्टीप्लाई। भाई देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे सबसे छोटा वाला बेस क्या है, 2, सबसे छोटा वाला बेस क्या है 2। क्या मैं 16 को, इस 16 को
2 के बेस में तोड़ सकता हूँ? डेफिनेटली तोड़ सकते हैं सर, क्योंकि 2 और 2 और 2 ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 कह सकता हूँ मैं 16 को। मैं 16 को 2 की पावर 4 कह सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं अगर 2 को 16 की पावर 16 को मैं 2 की पावर 4 कह सकता हूँ, तो मतलब कि 16 को 2 की पावर 4 कह दिया और इसकी पावर दशमलव में 16 कर दिया। मल्टीप्लाई ये 16 को हमने 2 की पावर 4 कर दिया और इसकी पावर मैंने कितना कर दिया, दशमलव में 0.4 कर दिया, और मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना कर दिया, दशमलव में 2 कर दिया। अब सभी स्थानों पर बेस क्या है, बराबर हैं, तो पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी ना भाई साहब। तो यहाँ पर देखो 16 चौके 64, 6.4 आएगा, 2 की पावर 6.4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, ये 4 चौके कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा ना भाई। देखो अगर आप 0.04 का गुणा 4 से करोगे तो 4 चौके कितना हो गया, 16, दशमलव 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, 0.16 आएगा, यानी ये आएगा दशमलव में 16, और गुणे में दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर दशमलव में 2, 2 की पावर दशमलव में 2। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो इन सबको ऐड करोगे तो 6.4, इनको ऐड करोगे भाई तो देखो 6.4 और उसके बाद दशमलव में 16, उसके बाद दशमलव में 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया आपका कितना भाई, ये हो गया आपका 6, यहाँ कितना आ गया 6 1 7 7 2 9 हो गया, और दशमलव कितना है 6.96 हो गया। 40 10 50 20 70 से 70 कितना हो गया, 40 40 10 50 50 20 70, 6 4 1 5 5 2 7, ये भैया आ गया 7, 6.76 आ गया, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 6.76 आ गया। यही आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। 2 की पावर 6.76 आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। यानी 6 और ये 16 और 2 कितना हो गया भाई, ये 30 20 10 30 30 6 36 36 और 40 76 60, ये 6.76 ऐसे नॉर्मल तरीके से भी जोड़ सकते थे। तो यही आपका जवाब होगा, यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 5। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये भाई कह रहा है आपका 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2 है, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस के 3/2, इसका मान क्या होगा। 16 की पावर माइनस के 3/2, इसका मान क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है इसका सही जवाब। 16 की पावर 3/2, 16 की पावर माइनस के 3/2, इसको लगाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। इसको लगाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, जो आपको बेटर लगे वही आप लगा सकते हो, जो आपको बेटर लगे वही आप लगाना इस चीज़ में। देखो भाई 16 को मैं क्या कह सकता हूँ, अभी मैंने बताया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कह सकता हूँ। तो कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी, 3/2, इसकी होल पावर 3/2 कर दिया। प्लस यहाँ हो जाएगा 16 को मैं 2 की पावर 4 कह सकता हूँ और इसकी पावर माइनस के 3/2 हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर, भाई मैंने कल आपको बताया था घातांक के नियम कि किसी पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो इन पावरों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ये बात हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 और गुणे में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। प्लस ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 की पावर 6
और ये प्लस में क्या बचा, 2 से 2 बार में ये गया और 3 दूनी 6, 2 की पावर माइनस के 6 बचा। अब आप यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि इन पावरों को ऐड कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर दोस्तों प्लस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है तो बेस बराबर हो या ना हो हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि पावरें थोड़ी नहीं जुड़ सकती हैं, पावरें तो मल्टीप्लाई होगा तभी तो जुड़ेंगी जब बेस इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये होता है भाई 64। और प्लस में 2 की पावर माइनस 6, हमने बताया था अगर किसी नंबर की पावर ऋणात्मक होती है, इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको धनात्मक बनाने के लिए इसका अपोजिट या इसके ऊपर बटे 1 की पावर n, ऐसा ही रूल कल बताया था ना। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 1 बटे 2 की पावर 6 का मतलब 64, और 64 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 64 का मल्टीप्लाई 40 96 और 1 जोड़ोगे 40 97 बटे का 64 आपके प्रश्न का जवाब। 40 97 बटे 64 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 97 बटे 64, भाई आप यहाँ पर देखो 64 गुणे 64 करोगे तो 40 96, 40 96 में 1 जोड़ोगे तो 40 97 बटे नीचे 64 हो जाएगा। इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं 6 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं। क्या है उसकी ज़रा भाषाओं को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप लगा सकते थे। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरा तो मैंने बताया ही नहीं, समझ लीजिए। क्वेश्चन था 16 की पावर 3 बटे में 2, 16 की पावर 3 बटे में 2, और उसके बाद था प्लस 16 की पावर माइनस के 3 बटे में 2। आप यहाँ पर सीधे नॉर्मल सी बात समझते कि ये 2 उठकर आगे आ जाता तो स्क्वायर रूट हो जाता, 16 की पावर 3 हो जाता, और प्लस ये 2 उठकर आगे आता तो स्क्वायर रूट 16 की पावर माइनस में 3 हो जाता। दूसरा तरीका तो यहाँ पर ये 4 की पावर कितना आ जाता, 3 आ जाता, और सॉरी 4 चौक 16 चौक 64, हाँ ठीक है, 4 की पावर 3 और 4 की पावर माइनस के 3 आ जाता। तो यहाँ आ जाता आपका 64 प्लस इसको पॉजिटिव बनाते तो 1 बटे 64, तो आंसर कितना आता, 40 97 बटे में 64। भाई 4 चौके 16 चौके 64 और 4 चौके 16 चौके 64, चूँकि निगेटिव था तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका उल्टा करेंगे, 64 गुणे 64 40 96, 1 जोड़े 97 बटे 64, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका था। देखिए भाई अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 81 की पावर 3.6। ये बढ़िया प्रश्न है भाई। 81 की पावर 3.6 गुणे 9 की पावर 2.7 है, और बटे में क्या है, बटे में है आपका 81 की पावर 4.2, 81 की पावर 4.2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसको आपको बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा भाई, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना ये है सबसे छोटा बेस क्या है। भाई 81 से छोटा कुछ है, बिल्कुल है, 9 है, 9 से छोटा कुछ है, 3 है। तो आप देखो, मैं सबसे छोटे वाले बेस के रूप में मैं क्या सभी को तोड़ सकता हूँ, सबसे छोटे वाले बेस के रूप में सभी को तोड़ सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 81 को मैं 3 की पावर कितनी कह सकता हूँ, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 3 की पावर 4 कह सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी। भाई 81 लिखो चाहे 3 की पावर 4 लिखो, बात तो सेम ही है। और मल्टीप्लाई 9 को मैं 3 की पावर 2 कह सकता हूँ, और इसका मतलब पावर के ऊपर पावर 2.7 हो जाएगा, और बटा है तो बटे हो जाएगा। अब मैं 81 को 3 की पावर कितनी कह सकता हूँ, 4, 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 4.2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप सॉल्व करते हुए चले आइए भाई, पावर के ऊपर पावर, तो 36 दूना 72 दूना 144, या आप सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। 3 की पावर 6 चौके 24 के 4, कैरी कितना आ गया 2, और 4 तियाँ 12, 12 13 और 14, 144 आ गया। 1 अंक पहले है तो 14.4 आ गया। 3 की पावर 14 कितना 4 आ गया। 3 की पावर 14.4 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर कितनी आएगा, 3 की पावर 27 दूना 54, 5.4 आ जाएगा। ये 5.4 आ गया, और बटे में क्या हो गया, बटे में 3 की पावर ये 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 चौके 16 हो गया, 16.8 आ गया। 3 की पावर 16.8 आ गया, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो गया। कहने का मतलब अब ऊपर गुणा करेंगे, क्योंकि बेस बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी और भाग करने पर घातें घट जाएंगी। यानी ऊपर क्या बचेगा, 3 की पावर 14.4 प्लस 5.4, ये 14.4 और प्लस में 5.4 हो जाएगा, और बटे 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 16.8 और प्लस में 3 की पावर 1, यानी 16.8 और प्लस में 1 हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा 3 की पावर, अब 14.4 में 5.6 तो 19.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 19.8, और पट्टे में क्या आ जाएगा 3 की पावर 16 एक 17.8, 3 की पावर 17 में कितना आएगा 8 आएगा। अब क्या होता, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो भाग करने पर घातें घटेंगी, यानी 3 की पावर 19.8 माइनस के 17.9, 19.8 माइनस के 17.8, तो यहाँ पर आंसर कितना है 17 2 19, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 आपके प्रश्न का जवाब, 9 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 9 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचें। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर 9। ठीक है भाई, देखिए ये वीडियो आपके पास सेव रहेंगी, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, कितने भी बार देख सकते हो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए। और दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मनोबल बढ़ेगा और आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 7 नंबर क्वेश्चन कि 64 की पावर 2/3, 64 की पावर 2/3 है, 2/3 गुणे 2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर -2 हो गया। फिर है आपका भागे भाई 64 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर -2 भागे 8 की पावर 0, और इन सब की होल पावर आपको दी गई है, इसकी पूरी होल पावर 1/2 दी गई है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई, क्या आएगा आंसर वो आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, 64 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर -2 भागे 8 की पावर 0, और सबकी टोटल की होल पावर 1/2। अच्छा मेरा भाई एक बात बताओ, हमने बताया कि जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 मतलब 1। अगर मैं कह दूँ 5 की पावर 0 तो मतलब कितना 1। कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हमको बताया गया है तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब इतनी बात समझ चुके हो तो इस प्रश्न को देखते हैं। भाई देखो 64 को हम क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर 64 को मैं कह सकता हूँ 4 चौके 16 चौके 64, या मैं 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ। मैं 64 को कह सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। भाई 2 की पावर 6 कह सकता हूँ, नहीं समझे, 1 2 3 4 5 और 6, इतनी बार जैसे मैंने 2 लिखा तो मतलब क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6
कहो और चाहे 64 कहो, बात तो सेम ही होने वाली है। 2 की पावर 6 कहो चाहे 64 कहो, बात तो सेम ही होने वाली है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बात सेम होने वाली है, तो भाई यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 64 को मैं 2 के पावर 6 कह सकता हूँ और इसकी होल पावर कितना कह सकता हूँ 2/3, और गुणे इसको मैं 2 की पावर कितना कह सकता हूँ -2 कह सकता हूँ, डिवाइडेड बाई। अब 8 की पावर 0 है, मतलब क्या 1, मतलब 1 है ना, और ये हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब 2 की पावर 6, तो यहाँ पर देखो 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, यानी कितना आएगा 2 की पावर 4, और गुणे में क्या आएगा 2 की पावर -2। इसका कोई रोल ही नहीं, क्योंकि मतलब तो पूरा 1 ही आ गया ना, तो इसमें हम यहाँ पर करेंगे 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, 4 - 2 तो 2 की पावर 2, और इसकी होल पावर दोस्तों कितना आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 आपके प्रश्न का जवाब, या हम इसको 2 भी केवल कह सकते हैं, दोनों आंसर आपके राइट हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2 की पावर 1 यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब है। नोट कर लो दोस्तों, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए, एक वीडियो में आपको मैं 10 प्रश्न ही कराऊंगा, ज़्यादा पढ़ाने का कोई वो मकसद नहीं है। इतना पढ़ो एक दिन में कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना भाई। इतना पढ़िए कि अच्छे से आपकी समझ में आ जाए, और आप अगर वैसे प्रश्न देखो तो आप लगा लो। अब देखो, ये हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 31 की पावर 3/2, 31 की पावर 3/2, 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई 31 की पावर कितनी है -3 है, और फिर है आपका कितना बराबर का √31 की पावर कितनी है, इसकी पावर दोस्तों है, इसकी पावर कितनी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, या हम यहाँ पर x मान लें, x, तो x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा वही आपको बताना है। भाई सभी स्थानों पर बेस सेम है, मेरे को बताओ क्या बेस सेम है, 31 बेस तो सेम ही है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। भाई मल्टीप्लाई कराने पर क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगी ना, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 31, और इसकी पावर कितनी, ये 3/2, और इसको जोड़ोगे प्लस -3 और बटे में 1 इसको जोड़ोगे, तो आप देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो क्या करोगे, हर बराबर करोगे, 2 से नीचे गुणा 2 से ऊपर गुणा, और बराबर उस तरफ आपका क्या आ जाएगा 31। अब अंडर रूट का मतलब क्या, यहाँ पर 2 है कि नहीं है, उधर जाएगा तो 1/2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक समझ गए, यानी ये आ जाएगा 31, और इसको जोड़ोगे तो 3 दूनी 6, -6 और +3, तो -3/2, 31 की पावर -3/2, और बराबर उस तरफ आपका आ जाएगा 31 की पावर x/2। अब देखो जब यहाँ पर भाई क्या है, बेस सेम है, 31 बेस सेम है, तो पावरें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। आप यहाँ पर लिख सकते हो आधार बराबर होने पर घातें भी बराबर होती हैं, घातें भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये लाइन आपको लिख देना है, ये लाइन भाई अगर लिख दिया तो आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा, कि आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, यानी ये -3/2 बराबर के आ जाएगा x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, या 2 से 2 आप काट दीजिए तो x बराबर -3, x बराबर -3 आंसर आएगा।
x बराबर माइनस के 3 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। x की पावर माइनस के 3 आपके प्रश्न का क्या आएगा भाई, जवाब आएगा। x की पावर माइनस के 3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अगर बेस इक्वल है तो पावरें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी बस। और अगर पावरें बराबर हैं तो बेस भी बराबर होते हैं, अपोजिट केस भी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 32 की पावर माइनस के 1/5 का मान होगा। 32 की पावर माइनस के 1/5 का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। 31 की पावर माइनस के 1/5 का मान क्या होगा, इस चीज़ को आप लगा सकते हो। भाई 32 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। मैं इसको 2 की पावर 5 कहूँ या 32 कहूँ, बात तो मेरी सेम ही है। 32 को 2 की पावर 5 और इसकी पावर माइनस के 1/5। अब आप कहोगे सर पावर के ऊपर पावर यानी पावर का मल्टीप्लाई 1/5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर माइनस के 1, पावर माइनस तो हो ही नहीं सकती, तो मतलब क्या आएगा 1/2 आपके प्रश्न का जवाब। 1/2 आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्योंकि भैया इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अगर a की पावर n है तो माइनस n है तो मतलब 1/a की पावर n होता है, तभी तो प्लस होगा। तो 2 की पावर कितना था, -1 था, इसके ऊपर बटे 1 मानेंगे तो 1/2 की पावर 1 कहिए या 2 कहिए, आंसर तो आपका सेम ही है। ये प्रश्न हो गया 9 नंबर। अब हम आज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस क्लास का, ठीक है ना भाई, इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 27 की पावर 4x प्लस में 5, 27 की पावर 4x प्लस में 5 ये हो गया। उसके बाद है आपका गुणे 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x है, 3 की पावर 2x है, और बराबर में कितना है 3 की पावर 11। इसमें आपको बताना है x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा। भाई पहले जैसा प्रश्न, बिल्कुल जैसे पहला प्रश्न किए थे वैसा ही प्रश्न है, बस पहले प्रश्न में पॉइंट था, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, कोई पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं दिया गया, एक सिंपल सा अंक दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा बेस 3 है तो 27 को 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। 27 को क्या कह सकता हूँ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 4x प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी 2x मैंने कह दिया, तो 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर कितनी कह दिया मैंने 11 है ना भाई। अब देखो 3 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 की पावर क्या आ जाएगा 12, 1 से 4 तियाँ 12 प्लस में 5 तियाँ 15 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद आपका बराबर में 3 की पावर 11 ही चलता रहेगा। अब ये क्या है भाई, ये मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे, यानी 3 की पावर 2x और 12x, 12 5 क्या होता है 17, 12 और 2 कितना होता है 14x, ये हो गया 14x और प्लस में क्या हो गया 15, बराबर में उस तरफ क्या बचा 3 की पावर 11। अब जब बेस बराबर तो पावरें भी बराबर, एक लाइन इधर आप लिख देना, इधर लाइन लिख लेना आप लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14x, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो 11 माइनस के 15, तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर बच गया आपका माइनस के 4, क्योंकि 15 में से 4 जाएगा 11 जाएगा, माइनस के 4 और बटे में क्या आएगा 14 आएगा। इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यही आंसर माइनस के 4/14 आपके प्रश्न का जवाब है, माइनस के 4/14 आपके प्रश्न का जवाब है। तो आज की क्लास में हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया, ये हमारी दूसरी क्लास थी एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों फिर कल मिलेंगे आपसे, इससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।